हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश उमर वैद आप सभी का अपने नार के कोचिंग क्लासेज में एक शानदार तरीकों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 9th वाला क्वेश्चन एक शानदार तरीकों से 5.7 का बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। जिसमें इसमें बोला है कि आपको द्विकोटि का अवकलन करना है। तो द्विकोटि का अवकलन करने का मतलब दो बार अवकलन करना होता है। तो दो बार किस तरीके से अवकलन करेंगे, इस 9th को हटा सकते हैं क्योंकि आपको पता है 9th क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डी बाई डी एक्स लेंगे। उसके बाद अगर इसका एक बार और डी बाई डी एक्स ले लें, क्या ले लें, इसका एक बार और डी बाई डी एक्स ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व आउट हो जाता है द्विकोटि का अवकलन। तो देखिए, एक बार मैं सॉल्व करता हूँ अच्छे तरीकों से। तो देखिए, एक बार सॉल्व आउट करेंगे तो डी बाई डी एक्स पहले ही हम आउट करे रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आप लोग इसको एक बार एक्स जब ट्रीट करके सॉल्व करेंगे, तो देखिए लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एक्स का हम जब डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या मिलता है, एक बटा एक्स। और जब आप इसको एक्स मान के चलेंगे तो यहाँ पे लॉग एक्स हुआ। उसके बाद मैंने बताया था कि जब आप लोगों को डिफर मिले तो उसका अवकलन फिर से करना पड़ता है। तो आपको लॉग एक्स का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। और जैसे ही आप लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन का एक्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मेट में मिल गया। अगर आपका द्विकोटि का नहीं बोला होता यही आंसर हो जाता, लेकिन इसने बोला है कि द्विकोटि का अवकलन करो, तो इसका मतलब एक स्टेप आगे और करना है। तो देखिए, इसको आप u मानिए एंड इसको v मानिए। तो देखिए, u और v के फॉर्मेट वाला क्वेश्चन हम बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। क्या करते हैं कि अवकलन करने के लिए, क्योंकि ये भी फिर से अवकलन करना है, तो क्या करना पड़ता है कि एक बार हम u को आउट करते हैं एंड v का अवकलन करते हैं। तो v का जैसे ही हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स पे पावर -1 लिख सकते हैं या नहीं, आप लोग बताइए। आप लोग कहेंगे हाँ। और जैसे ही इसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा कि भैया एक्स पे पावर 2 मिलेगा माइनस का, और यहाँ पे -1 मिलेगा क्योंकि भैया 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। और इसे अगर और अच्छे फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो अभी आगे लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम बताते हैं। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब देखिए, सेकंड स्टेप में क्या करना है कि भैया अब हमें क्या करना है, एक्स पे पावर -1, और ये क्या था, एक्स पे पावर -1 का मतलब कि भैया 1 अपॉन का एक्स था, तो हम सिंपल तरीके से 1 अपॉन एक्स लिखे। उसके बाद क्या करना है, अब इसका अवकलन करना है। तो देखिए, एक क्षण के लिए आप इसे ही एक्स ही मानिए। क्या मानेंगे, इसे एक्स ही मानेंगे। और जब इसे एक्स मान के सॉल्व आउट करेंगे, आपने 1 अपॉन एक्स का अवकलन किया था, क्या मिला, -एक्स पे पावर -2। तो आपको क्या मिलेगा, इसे जब एक्स मानेंगे तो ये भी सिंपल तरीके से यहाँ पे माइनस आएगा, लॉग एक्स आएगा। उसके बाद इसके पावर पे -2 मिलेगा। इसी तरीके से मैंने इसको भी सॉल्व किया। उसके बाद दोस्तों क्या किया मैंने कि ये आपको दिख रहा होगा, ये एक्स तो है नहीं, ये तो आपका लॉग एक्स है। तो क्या करना है, आपको इसका फिर से अवकलन करना है। और आपको पता है जैसे ही आप लॉग एक्स का अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन का एक्स मिलता है। आप लोगों को अच्छी तरीकों से पता होगा। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीकों से पता होगा। आप लोग बताइए। और उसके आगे हम अगर इसे अच्छी तरीकों से फॉर्मेट में लिखे तो देखिए क्या होगा, 1 अपॉन में लॉग एक्स, और ये माइनस था तो माइनस होगा, और एक्स पे पावर -2, इसको अपॉन में एक्स पे पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस हुआ 1/एक्स, 1/एक्स, तो क्या होगा, 1/एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस लॉग एक्स पे पावर -2 है, तो इसको भी अपॉन में हम कर सकते हैं कि भैया लॉग एक्स पे पावर 2, और ये माइनस यहाँ पे संपूर्ण को माइनस बना देगा। अब आप लोग चाहिएगा तो -1 अपॉन एक्स पे पावर 2 लॉग एक्स कॉमन लेकर के सॉल्व आउट और सिंपलीफाई कर सकते हैं। लेकिन हालांकि आप लोग इतना भी छोड़ देंगे तो फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलना तय है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आप लोग हमारे क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप हमारी क्लासेज आपके पास लगातार पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।